particle moves in a straight line so that its displacement x at any time t is given by x square is equals to 1 plus t square. मुझे क्या दे रखा है कि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन दे रखा है x square is equals to 1 plus t square. Its acceleration at any time मुझसे पूछा है कि क्या होगा. चलिए देखते हैं किस तरीके से सॉल्व होगा. x दे रखा है तो किसी ना किसी तरीके से अगर मैं d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर निकाल लूं तो वो मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा. तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि इस सवाल में मुझे डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा. चलिए देखते हैं किस तरीके से डिफरेंशिएशन होगा. इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू t. सबसे पहले x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट विल बी 2x. फिर चेन रूल लगेगा और x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt. इट इज इक्वल्स टू 1 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इट विल बी 2t. और टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इट विल बी 2t. चलिए अब अगर मैं इसको देखूं सो 2x dx by dt बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन. ये क्या कहलाता है? वेलोसिटी. तो ये हो जाएगी वेलोसिटी. इट इज इक्वल्स टू 2t. ये 2 से ये 2 गया तो x इंटू v इज इक्वल्स टू t. चलिए ये मेरी हुई इक्वेशन नंबर 1. अब मैं क्या कर रहा हूं? अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन को. x इंटू v इज इक्वल्स टू t. अगेन डिफरेंशिएट कर रहा हूं इस इक्वेशन को विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो अब यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा. सबसे पहले को छोड़ा तो x को छोड़ा. v का डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू t dv बाई dt प्लस v को छोड़ा और x का डिफरेंशिएशन होगा dx बाय dt और इस तरफ t का डिफरेंशिएशन निकल के आएगा 1. x dv बाय dt रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाता है? एक्सेलरेशन. प्लस v dx बाय dt अगेन v तो इट विल बी v स्क्वायर. इट इज इक्वल्स टू 1. तो x इंटू a इट इज इक्वल्स टू 1 माइनस v स्क्वायर. तो a की जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 1 माइनस v स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. अब मैं क्या कर रहा हूं? यहां से अगर मैं v की वैल्यू निकालूं तो v की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी t बाय x. इस वैल्यू को यहां पुट कर रहा हूं तो मेरे पास जो एक्सेलरेशन निकल के आएगा 1 माइनस t बाय x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. 1 माइनस t स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. अब मैं क्या कर रहा हूं कि x स्क्वायर को एलसीएम ले रहा हूं तो एलसीएम हो जाएगा x स्क्वायर इंटू ये x ऑलरेडी था. ये x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. ये x स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बी x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर. अब अगर मैं गौर से देखूं कि x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर यहां से x स्क्वायर माइनस t स्क्वायर इसकी वैल्यू कितनी होगी? 1. तो ये क्या बन जाएगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर इंटू एक्स विल बी एक्स क्यूब. तो अगर यहां पे मैं देखूं तो x की पावर हो गई माइनस n. तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? x की पावर माइनस 3. इसको और इसको कंपेयर करूंगा तो n की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? n की वैल्यू निकल के आएगी 3. तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो न्यूमेरिकल लिखने में आएगा वो लिखने में आएगा 3. आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. यहाँ पे हमने मल्टीपल टाइम्स डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन को निकाला. इस तरीके से सवाल को सॉल्व करना आना चाहिए.